नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा राखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? अपने घर में खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ईश्वर की कृपा पे सदैव बनती रहे। मैं हाथ जोड़कर अपने परमपिता परमात्मा से यही दिल से कामना करती हूँ। ईश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर सभी खुशियाँ लेकर आए, आपको दिल से वो हर चीज़ मिले जिसकी आप इच्छा करते हैं। कल है 12 जनवरी और 12 जनवरी अमावस है, साल की पहली अमावस है। अमावस पर हमें पता है कि हम पीपल के पेड़ पर दिया जलाते हैं, पितरों को पूजते हैं, उनके नाम का तर्पण छोड़ते हैं, उनके नाम की पूजा करते हैं, तमाम तरह के इस तरह के उपाय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमावस खास होती है उन लोगों के लिए, और वो भी साल की पहली अमावस हो जिस पर कुछ रेमेडीज़ और उपाय कर लिए जाएं। आज मैं जो उपाय आपको बता रही हूँ, अगर आपने गिन कर 5 अमावस वो उपाय कर लिया तो आपको अपने घर के अंदर वो सब चीज़ें पॉजिटिव होती दिखेंगी। जैसे ना, इन दिनों में मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम ना कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले गए, मेरा बेटा बोल नहीं रहा है और इसे बोलने में परेशानी है, जब से हम इस घर में आए हैं मेरे पति का काम ख़त्म हो गया है। मैम, हम ना एक नेगेटिव एनर्जीज़ का ऑरा आस-पास पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड का ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। पता नहीं मैम, मुझे लगता है जैसे मुझे अपने घर में आस-पास कोई दिखाई देता है। मैम, मुझे डाउट है जैसे किसी ने मेरे पे जादू टोना कर रखा है। ये तमाम तरह के सवाल अगर आपके दिल में भी है तो हम पितरों को तो अमावस पर मनाते ही हैं। हम घर में खीर बनाते हैं, हम पितरों की तस्वीरों पर फूल अर्पण करते हैं, दक्षिण की तरफ जो है घर के मुख्य दरवाजे पर हम एक दिया जलाते हैं। ये सब काम तो हम जीवन में करते ही रहते हैं, लेकिन हम एक खास उपाय अमावस वाले दिन कर सकते हैं जो बेहद खास और उत्तम रह सकता है। लेकिन इस उपाय को आपको आज रात को ही करना है, इसीलिए मैं आपको टाइम पर इस उपाय के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अगर आपके घर में आप डरते हैं, आपको लगता है आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा, आपके पति का एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, आपको लगता है घबराहट, बेचैनी है, घर में कुछ अच्छा नहीं लगता, सब अपने कमरों में पड़े रहते हैं, घर में मौत पर मौत हुई जा रही हैं, कोई डाउट आपके दिल में है लेकिन कोई भी आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, उल्टा लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि कैसी तुम 2021 में बातें कर रही हो, ये जादू टोना नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा कुछ भी अगर आपके लिए है तो ये वीडियो टेल एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो करें, मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो ज़रूर करें, जहाँ मैं आपको तमाम तरह की जानकारी और अच्छे वीडियोस देती हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। मुझे 5 मिनट स्टोरीज़ पर भी फॉलो ज़रूर करें। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार होगी, वो कहानी ज़रूर सुनें आप। और सबसे पहली बात, आज रात को जब आप सबको घर में खाना वाना खिला दें और आप सोने जा रही हों, अब आपको लगे कि अब सब अपने अपने कमरे में बिस्तर पर हो गए हैं, तो आप कम से कम 5 किलो नमक ले लीजिए। एंड इट इज़ अकॉर्डिंग ऑफ योर हाउस। अगर आपका घर एक कमरे का है तो आप उससे 250 ग्राम में भी काम चल सकता है। मोटा साबुत नमक लेना है, जिसे चाइनीज़ नमक भी कहते हैं, जिसे लोग जो है साबुत नमक भी कहते हैं, और लोहरिया नमक भी कहा जाता है, उसको पाकिस्तानी नमक भी कहा जाता है, कई नाम है उसके। तो वो नमक साबुत आज ही आप ले लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सुबह देख रहे हैं, रात को आपको ये उपाय करना है। और अपने घर की, जैसे अब ये मेरे पीछे दीवार है, ठीक है, अपने घर के किनारे किनारे पर जैसे जैसे दीवार चलती है, मान लीजिए ये फ़ोन है और ये आपके घर की दीवार है, ठीक है, ये दीवार पर आप इस साइड पर थोड़ा थोड़ा नमक, चारों तरफ दीवार के, घर के हर कोने में, इवन बाथरूम में, इवन किचन में, इवन घर के बाहर, इवन रसोई में, इवन मेन डोर पे थोड़ा थोड़ा नमक की एक लाइन बनाते चले जाइए, जैसे लक्ष्मण रेखा बनाई थी जो है लक्ष्मण जी ने, किसी तरह उससे बाहर ना निकले, लेकिन उन्होंने जो है बाहर उसे बाहर निकल कर इंसानियत के नाते एक ब्राह्मण को भोजन देने की कोशिश करी। आगे की कहानी आप सबको पता ही है, लेकिन हमें भी अपनी लक्ष्मण रेखाएं पार नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने नमक को चारों तरफ डाल दिया और आप जाकर सो जाइए। देखिए, मैं आपको फिर बता रही हूँ, घर की छत पर भी डाल सकते हैं, घर की छत पे तो बिखेर दीजिए। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो छत पर डालने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के कमरे में, अपने कमरे में, सोफ़े के नीचे, पलंग के नीचे, ठीक है, टेबल्स के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे, गैस के चूल्हे के नीचे, गैस में जहाँ गैस के पास जहाँ आपने रसोई की दीवारें हैं, कोने हैं चारों, वहाँ डाल दीजिए। हो सकता है कि आप कहें मैम ये उपाय हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरी सासू माँ कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो भी मेरे पास इसका हल है। अगर आपकी सासू माँ आपको पूरे घर में नहीं करने दे सकती तो आप अपने बेडरूम में क्या कर रही हैं वो नहीं दिखती। एक अखबार लीजिए और एक अखबार लेकर, मान लीजिए ये टिश्यू पेपर है, इस ऐसा एक अखबार या टिश्यू पेपर लेकर उसमें बहुत सारा नमक लेके उसे अपने बेड के नीचे तो एटलीस्ट रख दीजिए। आपके और आपके हस्बैंड की जो नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ें हैं एटलीस्ट वो तो सही हों। सुबह इसे बाहर निकालिए, घर में जहाँ जहाँ आपने नमक छिड़का है चारों तरफ झाड़ू लगाइए, और झाड़ू लगाने के बाद उस नमक को निकाल के घर के बाहर डस्टबिन में फेंक दीजिए। अगर
आप हरिद्वार वगैरह में कहीं रहते हैं या आपके घर के आसपास कोई नहर है या आपके घर के आसपास कोई, जैसे मेरे घर के बिल्कुल बगल में हिंडन नदी की नहर जाती है, तो मैं कर सकती हूँ ये उपाय। लेकिन मैं ऐसा करती नहीं हूँ कि मैं नदी में जाकर फेंकूँ उसको, लेकिन बहुत अच्छा होता है नदी में फेंकना। देखिए, नमक से नदी का पानी ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैं उसे डस्टबिन में डाल दूँगी। सर्दी भी है, इकट्ठा करके लेके जाना मेरे लिए मुश्किल भी है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कहते हैं, अक्सर मेरे पास एक ही सवाल आता है, राखी जी आप बताइए आप क्या करती हैं, तो हम भी वही करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ, और मैं जब अपनी मेड से कहती हूँ झाड़ू लगाओ, तो उसके साथ साथ रहती हूँ कि हर कोने से वो निकाले, और जहाँ ज़रूरत होती है खुद भी मैं झाड़ू खींच के उसे बाहर निकालती हूँ। और मैं अपने मन में सोचती हूँ, परमपिता परमात्मा, आज 1 साल की नेगेटिविटी, 1 साल की नज़र, हारी बीमारी जो भी है, वो मैं सब घर से बाहर निकाल रही हूँ। और ये महिलाएं करें तो बहुत अच्छा है, पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी काम जो पुरुषों के बिना संसार में संभव ही नहीं है। अगर हम महिलाएं तीर मारती हैं, हम खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, तो दुनिया गवाह है इस बात की। सबसे अच्छी मेहंदी पुरुष लगाते हैं, सबसे अच्छे बाल पुरुष काटते हैं, सबसे अच्छा खाना पुरुष बनाते हैं, और मैं कहूँ महिलाओं के कपड़े सबसे अच्छे पुरुष सिलते हैं। मैं कह रही हूँ, ये संसार पुरुषों के बिना चल ही नहीं सकता। जो काम महिलाएं बड़े प्राउड से कहती हैं कि ये काम औरतें बहुत अच्छा करती हैं, उसमें तो हमारे बाहर निकलने से पहले, हमारे काम करने से पहले अपना नाम पूरी तरह से कमा चुके थे पुरुष, अपना पूरा जज्बा दिखा चुके थे पुरुष। तो हैट्स ऑफ है दुनिया के हर पुरुषों को, मेरा हाथ जोड़ के सभी भाइयों को मेरा नमस्कार है। तो पुरुषों के बिना भी ये संसार नहीं चल सकता, तो पुरुषों को भी उतना मान सम्मान ज़रूर है। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, और बीमार व्यक्ति के पास भी एक कटोरी के अंदर नमक रख दीजिए और सुबह उसे फेंकिए। देखिए, ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी। एक बात नोट करने की, क्या सच में मेरे घर के अंदर नेगेटिविटी है, या ये मेरा वहम था? ये भी तो जानना चाहती है ना। ठीक है, इससे तो चलिए घर की नज़र भी हट जाएगी, नेगेटिविटी भी हट जाएगी, घर में कोई ऊपरी हवा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे ये जानना भी है कि मेरे घर में नेगेटिविटी थी या नहीं थी। नमक को ना ध्यान से देखिए सुबह उठकर, क्या नमक ने पानी छोड़ दिया? क्या नमक गीला-गीला हो गया? क्या नमक एक दूसरे से चिपक गया? तो ये बात समझ लीजिए कि येस, आपके घर में नेगेटिविटी है, और इस उपाय को कम से कम 4 अमावस या 5 अमावस ज़रूर करिए। हालाँकि आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, नियम से करेंगे तो और भी बहुत अच्छा है। और जैसे-जैसे नमक आपके घर से बाहर जाएगा, नेगेटिविटी घर के बाहर निकलेगी, यू विल डेफिनिटली सी द चेंज इन योर लाइफ। आज मैं ये वीडियो अपने ऑफ़िस के अंदर बैठकर अभी के अभी ही बना रही हूँ, और आपको घड़ी में ऊपर टाइम भी दिख रहा होगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मैंने इस वीडियो का शूट नहीं किया था, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। और क्योंकि साल की पहली अमावस है, चलिए खीर बना लेते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं। अब आपने नमक सारा घर के बाहर निकाल दिया, 12 जनवरी का दिन है, अमावस का दिन है। पितरों के नाम पर मंदिर में दूध ज़रूर दान कर दीजिए, पितरों को नमन प्रणाम कर दीजिए, उनकी तस्वीरों पर हार चढ़ा दीजिए, घर में खीर ज़रूर बना लीजिए। कौवे को बर्ड फ्लू की वजह से मैं नहीं कहूँगी कि पक्षियों के पास जाएं और आप उन्हें खीर वगैरह दें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कोशिश करें कि चीज़ें बेहतर हों, और पितरों को आप याद ज़रूर करें। चाहे खीर का भोग घर में लगा दें, उसके बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो खीर खाने के लिए दे दें, तो तहे दिल से सब अच्छा होगा। एंड बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। कल मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप आए, आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं, इस बात की खुशी होती है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि फ़्लाइट हाईजैक हो सकती है, फ़्लाइट का कोई कष्ट हो सकता है। आगे भी आपको बता रही हूँ कि ये जो मंगल और जो ग्रहों की चाल चल रही है, इसकी वजह से आगे आने वाले टाइम के अंदर ट्रेन दुर्घटना हो सकती है, और आग की घटनाएँ बहुत हो सकती हैं। मैंने आपसे कहा था कि कहीं पर आग लगेगी, लेकिन जिस तरह से बच्चे छोटे आग के अंदर झुलस गए, उससे मुझे बेहद दुःख हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उससे भी ज़्यादा उनके माता-पिता को शक्ति दे इस कष्ट और तकलीफ़ को भोगने के लिए। लेकिन हाँ, 2021 के अंदर भी ऐसी अप्रिय घटनाएँ और ऐसी अप्रिय घटनाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है, या हम करेंगे। इसके लिए मैं आपसे कहती हूँ कि अभी अपने घर को अगर महिलाएँ सेफ कर चलें, अपने घर के अंदर बहुत चीज़ों को फ़ॉलो करें, तो हम अपने घर को बड़ी-बड़ी नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, पूजा समय पे करना, अमावस पर दान करना, अमावस पर अपने घर में दिया दक्षिण की दीवार की तरफ ज़रूर जलाना, क्योंकि आने वाले टाइम में बंगाल एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। बंगाल में हालांकि इलेक्शन भी है, और इलेक्शन में ममता दीदी बाय-बाय होने वाली हैं, ये मैं आपको बता दूं। ममता जी की सरकार वहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि मैं आपको पहले से प्रेडिक्शंस कर देती हूँ, और ऐसे बहुत अनुमान के साथ जो ग्रह दशाएँ चाल चल रही हैं, वहाँ ममता जी को तो बाय-बाय कहना पड़ेगा, ममता जी की सरकार नहीं बनेगी।
लेकिन देश और दुनिया के अंदर भी आग को लेकर अप्रिय घटनाएं, फ़्लाइट को लेकर हाईजैक होना या फ़्लाइट का दुर्घटना हो जाना और आग से लोगों का मर जाना, आग से नुकसान हो जाना, ये चीज़ें अप्रिय घटनाएं अभी आगे भी 2021 में आपको सुनती और दिखती रहेंगी। हिंदू मुस्लिम के झगड़े और अलग धर्म के झगड़े, धर्म को लेकर झगड़े, कभी सीता को लेकर, कभी राम को लेकर, तो ये सब चीज़ें सांप्रदायिक दंगों का और धर्म को लेकर बातों का उठना 2021 में मेन मुद्दा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये छोटे छोटे जादुई उपाय आपको पसंद आ रहे हैं। अगर नमक में चिपकन मिले, नमक में पानी मिले तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पूरे घर को साफ़ कीजिए, साफ़ कर कर मेरा जादुई पानी छिड़किए अमावस वाले दिन अपने घर पर और उस व्यक्ति पर जो घर में आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है या आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनता। जादुई पानी आपको पता है, गंगा जल, मैंने आपसे पहले ही कहा था, फिटकरी और गोमूत्र और गुलाब जल, इसे एक बॉटल में रखकर स्प्रे करें और इसे अमावस वाले दिन अपने घर में स्प्रे करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अंततः दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी वीडियोस आप बनाते कैसे हैं, इतना अच्छा आप बोलते कैसे हैं, मतलब कई लोगों ने तो बिल्कुल मेरी आवाज़ में बोला है और वही जज्बा, वही ऊंची आवाज़। मैं बहुत नतमस्तक हूँ आप लोगों के सामने, सर झुकाती हूँ आपके आगे और इतने प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जैस्मिन जी, जितनी आपकी तारीफ़ की जाए, अभी मेरी थोड़ी देर पहले जैस्मिन जी से यूएस से बात हो रही थी। जैस्मिन जी ने मुझे एक बहुत सुंदर ऑरेंज कलर का पर्स भेजा है, बहुत ही खूबसूरत पर्स है, यूएस से उन्होंने स्पेशल मुझे भेजा है। और अभी भी उन्होंने मुझे बोला कि वो पंचरंगा वाला प्रदोष पर उन्होंने उपाय किया और उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब कर कर, और वो अपने इस परिवार के साथ यानी कि आप सबके साथ बहुत खुश हैं। और थैंक यू गाइस इतना प्यार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा देने के लिए। मेरा फेसबुक पर भी वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें जो उपाय मैं बताऊंगी वो मैं इसमें नहीं बता रही। इंस्टा पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। एंड आई लव यू गाइस। खुश रहें आप, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें या गाज़ियाबाद रहें। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। अमावस पर मन को खुश रखने की कोशिश कीजिए। डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा हो अमावस पर तो एक कटोरी दही खा लीजिए, फ्रिज के बाहर का खाइएगा, मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है लेकिन दही खाने से डिप्रेशन कम होता है। और अमावस पर जिनका चंद्रमा कमज़ोर हो उन्हें दही खाना ही चाहिए। और चाहे कितनी भी सर्दी हो, देखिए मैं नहा धोकर टिच मंदिर वंदिर होकर, गौशाला होकर आपके पास अभी जस्ट अपने ऑफिस में आकर बैठी हूँ। तो भैया आप भी नहाइए धोइए ज़रूर, सर्दी से घबराइए मत, सर्दी आपसे घबराएगी। सर्दी आपको लग रही है तो आप सर्दी को लग जाइए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।